सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं वर्कबुक के। तो अब सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये बनती है कार्टेशियन प्लेन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी पॉइंट लाए करेगा वो होगा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, और हमेशा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पहले लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में चलता है सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे एक्स को पहले लिखेंगे तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और वाई तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब नीचे जाएंगे तो वाई नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इस वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, y नेगेटिव रहेगा, y बाद में लिखते हैं, और x पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, तो ये सब चलता है। ठीक है, अब सबसे पहले बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में -8,0 लाइज ऑन। तो -8,0 मतलब -8 पहले आ रहा है। -8 क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा क्योंकि -8 है, और -8,0 है तो y यहाँ पे और यहाँ पे ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन का क्या होता है, ये जो है सेंटर इसका वो ऑरिजिन है, उसका कोऑर्डिनेट है 0,0। और यहाँ पे जो ये है -8,0 समझ लो, यहाँ पे -8,0 ये कहाँ लाया कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वाई कर रहा है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लाइन द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड इज। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें हमको अगर एक लाइन बनानी है तो उसके लिए हमको मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पे अगर एक पॉइंट होगा यहाँ पे तो लाइन बना सकता हूँ, नहीं, हमको एक और पॉइंट चाहिए होगा। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन बन गई हमारी। तो इसका आंसर होगा बी 2। अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस रिकॉर्डेड आफ्टर 1 आवर। ठीक है, एक जगह है, उसके टेम्परेचर शो कर रखे हैं इस ग्राफ में हर 1 घंटे में। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 12 नून। 12 नून का है, ये है 12 नून। 12 नून पे हम देखेंगे टेम्परेचर क्या था, 26 डिग्री सेल्सियस था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर ये है, ये 27 के साथ लेवल कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है पर 27 ही मान लेते हैं। तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 27, एच लिख दिया। और यहाँ पे जो लोएस्ट है, लोएस्ट का मतलब है सबसे नीचे आता है, लोएस्ट दो बार आ रहा है तो 25 आ रहा है, तो लोएस्ट है 25। तो हमको इनका डिफरेंस निकालना है, 27 - 25 = 2। तो 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा ग्राफ एक टाइम और टेम्परेचर का ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कांस्टेंट हुआ वापस बढ़ा। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। फिर यहाँ पे टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा, फिर उसके बाद एक ही टाइम पे इतना सारा टेम्परेचर बढ़ गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट ग्राफ है, मतलब इसको हम नहीं बना सकते टेम्परेचर टाइम के हिसाब से, क्योंकि एक टाइम पे इतना सारा टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है। तो फिर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6। द लाइन ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये जो ग्राफ है वो 2 स्टूडेंट है, उनका एक साल में कितना परफॉर्मेंस क्या रहता है उस हिसाब से ग्राफ बना है। इन विच टेस्ट स्टूडेंट बी शोड हिज वर्स्ट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट बी ने अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस कौन से एग्जाम में शो की। ठीक है, कौन से टेस्ट में शो की। तब यहाँ पे टेस्ट, अब जो स्टूडेंट बी है उसका क्या है, डॉटेड लाइन है, हमको एक्सेस देखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे इसका सबसे लोएस्ट स्कोर कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है टेस्ट 1 में, जो है 60 मार्क्स। तो टेस्ट 1 सही आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में ये बोल रहे हैं इन ऑल हुज परफॉर्मेंस इज बेटर ड्यूरिंग दिस ईयर। इस साल में ओवरऑल परफॉर्मेंस किसकी बेटर रही। तो हम सबका ऐड कर लेते हैं मार्क्स और फिर देख लेते हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट ए है, ठीक है, ए लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। ए के मार्क्स हैं सबसे पहले 50 प्लस फिर कितने 75 प्लस ये कितने 60 प्लस 70 प्लस ये लाइन जा रही है प्लस 80। ठीक है, तो 50
प्लस 70 प्लस 80 कितना होता है 150, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 60 260, 260 प्लस 75 335 हो गया। तो ए ने कितना स्कोर किया 335। फिर अब देखते हैं स्टूडेंट बी ने कितना किया। स्टूडेंट बी का यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। स्टूडेंट बी का फर्स्ट टेस्ट में 60, ठीक है, प्लस दूसरे स्कोर में दूसरे टेस्ट में 85 प्लस तीसरे टेस्ट में 75, फिर चौथे टेस्ट में 60 प्लस पांचवें टेस्ट में 65। तो 60 प्लस 60 120, ठीक है, फिर क्या आएगा 120 प्लस 85 205, 200 प्लस 5 प्लस 75 280, 280 प्लस 65 345। तो स्टूडेंट बी के कितने मार्क्स आए 345 हैं। तो 345 स्टूडेंट बी ने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया स्टूडेंट ए से, तो स्टूडेंट बी हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट 5,2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। अब कभी भी ये पूछें कि कोऑर्डिनेट दे रखा है और फिर हमसे पूछते हैं वो कितना दूर है वाई एक्सिस के यूनिट्स से, तो सीधा हमको एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट बताना होता है। कैसे वो भी बता देता हूँ, ऑप्शन आंसर तो बी है। तो जैसे एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ये है 5 और ये है 2, यहाँ पे ये प्लॉट हुआ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से तो 5 यूनिट्स दूर है ना, ऐसा थोड़ी कि वाई एक्सिस से दो यूनिट दूर है, 2 यूनिट दूर तो वो एक्स एक्सिस से। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछते हैं तो 2 आंसर होता है, बाकी यहाँ पे 5 आंसर। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पी का सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस पढ़ना होता है। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले आता है। तो पी का एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, ठीक है। 3, अब यहाँ पे क्या है 6 है, तो 3,6 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला। द सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एंड एन इज। एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एम का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और एन का एक्स कोऑर्डिनेट है 5। 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ग्राफ शोन बिलो एग्जिबिट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अप टू 1 year announced by the RBI in different years. Read the graph and answer the following questions. The difference between the maximum and minimum rate of interest is. तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम ये है, ठीक है, मैक्सिमम जा रहा है 12 पे, मैक्स कितना है 12 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 12% भी होगा, यहाँ पे यूनिट परसेंटेज आएगी। फिर यहाँ पे जो नीचे है सबसे लोएस्ट है वो ये दिख रहा है, और ये यहाँ पे जा रहा है 6 और 8 के बीच में, तो इसका कितना होगा मिनिमम होगा 7%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5% का हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं द सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 1993 एंड 1998 इज। तो 1993 का ये वाला है, 1993 है 9%, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 1998। तो अब यहाँ पे 1998 देखेंगे, 1998 ये रहा, ये है, इससे हम लाइन खींचेंगे तो 10 पे आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10% है। तब ये क्या पूछ रहे हैं कि द सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 1993 एंड 1998 इज, तो 9% प्लस 10% कितना होगा 19%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13, अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय फॉलोइंग ग्राफ। स्टडी इट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक टू रीच द प्लेस ऑफ मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट की प्लेस में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा। तब उसने 8 AM पे चालू किया साइकिलिंग करना, फिर वो 12 नून पे पहुंच गया उधर डिलीवर करने। अब यहाँ पे क्या हुआ, बीच में वो टाइम में बैठा हुआ था, मतलब पता नहीं क्या कर रहा था, और ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर है, ठीक है। तो हमको टोटल तो हमको पता है कि ये 4 घंटे ले रहा है, पर यहाँ पे आधे घंटे वो बैठा हुआ था, तो आधे घंटे का टाइम उससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3.5 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम उसने लिया टू रीच द प्लेस ऑफ मर्चेंट। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ मर्चेंट, यहाँ पे तो वो जा ही नहीं रहा था कहीं, यहाँ खाना वाने कुछ करने रुका होगा, तो अब यहाँ पे जहाँ पे वो चल रहा था, जब वहाँ पे वो मूव कर रहा था अपनी साइकिल में, तभी का टाइम हमको गिनना है, सिर्फ ये वाला और ये वाला।
तो अब बढ़ते हैं हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितना दूर है यहाँ से, ठीक है। डिस्टेंस इन किलोमीटर हमको बता रखी है। तो यहाँ पे चालू किया, तब ग्राफ क्या था, 0 पे था। यहाँ पर आया तब ग्राफ पे क्या हो गया, 22 किलोमीटर हो गया। तो 22 किलोमीटर ही हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तब यहाँ पे इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट द फास्टेस्ट, उसने फास्टेस्ट कब राइट किया। तब यहाँ पे देखते हैं, जो 8 AM से 9 AM वाला टाइम है उसमें उसने किए कितने किए, 10 किलोमीटर। यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर 9 से 10 AM तक उसने कितना किया, 10 से लेकर 16, 6 किलोमीटर कवर किया। यहाँ पे 10 किया, यहाँ पे 6 किया। फिर जब 10:30 से 12, 1.5 घंटे लिए कितना कवर करने के लिए, 16 से 22, 6 किलोमीटर। तो फास्टेस्ट कब राइड किया इसने, 8 AM से 9 AM तक। तो 8 AM से 9 AM, ऑप्शन नंबर सी आंसर। तब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16, द ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ऑन 10 days। अब यहाँ पे एक्चुअल जो टेम्परेचर है वो डॉटेड लाइन वाला है, और जो प्रेडिक्शन है वो मोटी मोटी ये वाली लाइन है, ठीक है। तो हमको इनमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑन व्हाट डे द ग्राफ शोज द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर फ्रॉम द फोरकास्ट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन जो एक्चुअल और प्रेडिक्शन वाला जो हमारा टेम्परेचर उसमें हाईएस्ट डिफरेंस आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो अब यहाँ पे मेरे को कौन सा दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये कब था, डे नंबर 10 पे था, ठीक है, 10th डे पे था। तो डे 10 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया एक्चुअल और प्रेडिक्शन में। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहे हैं, द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स इन थाउजेंड्स बाय 2 फैक्ट्रीज ए एंड बी फॉर 10 years, ठीक है। ए का और बी का देखा प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो ए है वो ऊपर वाला है और जो बी है वो नीचे वाला है। तो अब यहाँ पे वर्कबुक में थोड़ा सा यहाँ पे वो स्क्वायर बना हुआ था और यहाँ पे भी स्क्वायर्स थे, पर वो छोटा डॉट बन गया यहाँ पे, चलेगा ना। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, समझ जाएंगे हम। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स बाय ए इन द ईयर व्हेन कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ साइकिल वाज मैक्सिमम। कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स कब मैक्सिमम था वो हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 42 और यहाँ पे 37 पे जा रहा था, तो 42 और 37 जो होता है 79, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 2 में हमको क्या बोल रहे हैं, ईयर 2 में 35 कर रहा है बी और यहाँ पे 48 कर रहा है। 35 + 48 कितना होता है, 83 होता है। तो 83 आ गया, 79 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब सेकेंड वाला ईयर है, ठीक है। ईयर नंबर 3 हम देखेंगे तो ये पीक पता है, 40 इसने किया है और फिर इसने कितना किया, 47 किया। तो यहाँ पे ईयर नंबर 3 में हो गया 87, ठीक है। ईयर नंबर 3 87, ये अभी तक का हाईएस्ट है। फिर ईयर नंबर 4 चेक करेंगे, ईयर नंबर 4 में 35 ही था प्रोडक्शन इसका और इसका 42 था, 77। ये तो बहुत कम है, ठीक है। 87 तक जाना है अगर किसी का। तो ईयर नंबर 5 में 38 है और यहाँ पे 48 है। 38 + 48 कितना होता है, 86 होता है। ये भी एक कम है, ठीक है। फिर ईयर नंबर 6 चेक करते हैं। ईयर नंबर 6 में 36 फैक्ट्री नंबर बी का प्रोडक्शन है और फिर 43 फैक्ट्री नंबर ए का प्रोडक्शन है, ये भी कम है। फिर ईयर नंबर 7 में हम चेक करेंगे। ईयर नंबर 7 में 40 यहाँ पे प्रोडक्शन और यहाँ पे कितना है, 44 है, 84 टोटल प्रोडक्शन। फिर ईयर नंबर 8 चेक करेंगे। ईयर नंबर 8 में यहाँ 36 है, यहाँ पे 43 है, ये भी कम है। फिर यहाँ पे ईयर नंबर 9 है। ईयर नंबर 9 में यहाँ पे 41 है और यहाँ पे कितना है, 45। 41 और 45 होता है 86, ये क्लोज था पर ये किया नहीं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 38 है और यहाँ पे कितना है, 48, ये भी 86 है। ईयर नंबर 3 का हाईएस्ट है 87,000 और ईयर नंबर 3 में ये कितना था, 47,000 पे था ए का प्रोडक्शन। तो हमारा आंसर ए है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आता है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय अशोक इन अ वीक। नंबर ऑफ पेजेस, अशोक कितने नंबर ऑफ पेजेस रीड कर रहे हैं ये बता रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रेड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस रेड। अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस रीड हम देख लेते हैं। 14 प्लस 18 प्लस वापस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 12 प्लस यहाँ हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे जा रहा है ये प्लस 18 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 14 + 16 30,
फिर 18 + 14 32, तो 32 + 30 62, 82 94 112, ठीक है 112 है टोटल, 112 है टोटल, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, वेडनेसडे और ट्यूसडे का टुगेदर कितना है, तो यहाँ पे इसका हम यूज़ कर देते हैं। वेडनेसडे को हमारे पेजेस रीड थे 14 और जो ट्यूसडे है उसका हमारे पेजेस रीड थे 18, तो 14 + 18 कितना होता है 32 होता है। अब हमको रेशियो फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 32/112 करेंगे, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 8, और ये कटेगा तो कितना होगा, ये कटेगा तो होगा 28, 8/28 ही हो जाएगा 4, एक्चुअली ये 4 से ही कट रहा है तो हो जाएगा 2/7, तो 2:7 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट अ मैन सोल्ड ओवर 7 डेज। अब यहाँ पे एक इंसान मतलब एक मैन था जिसने 7 डेज तक शर्ट्स बेचे, तो कितना सेल किए वो बता रहे हैं। ऑन एन एवरेज हाउ मच शर्ट्स ही सेल्स एवरी डे, एक दिन में कितने सेल्स शर्ट्स सेल करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे इन हंड्रेड्स है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक शर्ट सेल किया 3 शर्ट सेल कर दिया, वो 300 है 200 है 100 है, ऐसा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज सबसे पहले 300 सेल किया, तो एवरेज क्या आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो क्या करते हैं 300 प्लस नेक्स्ट हमारा 400 है, नेक्स्ट हमारा 300 है, तो 300 + 700 1000, 3 दिन का साथ में लिख देते हैं 1000 प्लस इन 3 दिन का हो गया, फिर उसके बाद 200 कितना हो गया 400 हो गया, प्लस 600 1000 हो गया, 1000 प्लस 1000 प्लस लास्ट दिन का कितना हुआ 800 हुआ, ठीक है, ये प्लस, ठीक है। अब हमसे इसका एवरेज पूछ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डे 7 है, तो 2800 अपॉन 7, ये कितना होता है, ये होता है 400, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे आता है लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं इसमें, ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस कौन से दिन था, 31 डिग्री सेल्सियस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इसके सबसे क्लोजेस्ट लग रहा है ये है, पर ये तो 30 पे जा रहा है, ये देखते हैं, ये 31 पे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी लाइन, पर ये 31 पे जा रहा है, ठीक है। तो सैटरडे हमारा इसका आंसर आ जाएगा, सैटरडे सिर्फ इसी यही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सेकंड वाला भी चेक कर ही लेते हैं, ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज द लीस्ट। टेम्परेचर सबसे कम कब था, टेम्परेचर सबसे कम था संडे को, संडे हमारा नेक्स्ट का आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। और हमको थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, विच वॉज द हॉटेस्ट डे, सबसे हॉटेस्ट डे कौन सा था, ये वाला था, कौन सा, फ्राइडे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये था क्लास 8 IMO का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं IMO क्लास 8 के, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे पेपर सॉल्यूशंस देख लें इस साल के या फिर पुराने साल के, तो पेपर सॉल्यूशंस के वीडियो इधर है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।